हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज की वीडियो में हम सुनते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ और उनके निधन की तिथि है 2 फरवरी 1941 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार व आलोचकों में की जाती है, यानी कि शुक्ल जी ने निबंध अधिक लिखे हैं या फिर आलोचनाएं की हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम चंद्रबली था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर के जुबली स्कूल में हुई। इन्होंने मिशन हाई स्कूल से फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में इन्होंने मिशन हाई स्कूल में ही अध्यापक के रूप में कार्य किया, यानी कि जहां पढ़ रहे थे वहीं पढ़ाने लगे। सन 1908 में नागरी प्रचारिणी सभा के शब्दकोश का निर्माण करने के लिए सह संपादक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं बच्चों। कहानियाँ 11 वर्ष का समय, काव्य रचना बुद्धचरित, अभिमन्यु वध, निबंध। उनके समस्त निबंध चिंतामणि 2 भागों में संकलित हैं, यानी कि चिंतामणि नाम की पुस्तक है। चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2, जिसमें शुक्ल जी के सभी निबंध पढ़ने को मिलते हैं। आलोचनात्मक जो पुस्तकें हैं, काव्य में रहस्यवाद, सूरदास, तुलसीदास व जायसी के साहित्य की समीक्षाएं और हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल जी के निबंध सरस्वती, आनंद कादम्बिनी आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। शुक्ल जी ने साहित्य की विविध विधाओं में लेखनी चलाई, परंतु उन्हें सर्वाधिक सफलता आलोचना व निबंध के क्षेत्र में ही मिली। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के निबंध लेखन के विषय में उचित ही लिखा है। इनके निबंध अधिकांश गूढ़ व जटिल होते थे। उनसे चाहे साधारण हिंदी पाठकों का मनोरंजन ना हो, पर हिंदी की उच्च शिक्षा के लिए आगे चलकर बड़े काम के होंगे। साहित्यिक विशेषताएं। इससे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, आपने पिछले सेमेस्टर्स में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सब विषय पढ़े हैं। और वो जो इतिहास हम पढ़ते हैं उनमें जितने भी अधिकतर जो रेफरेंसेस हम लेते हैं वो सारे शुक्ल जी के हिंदी के साहित्य के इतिहास से ही लिए जाते हैं। मतलब आप ये मानकर चलिए कि उसी को आधार बनाकर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। अब क्योंकि निबंधकार के रूप में हम इस सेमेस्टर में रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम निबंधकार के रूप में उनकी विशेषताओं को देख रहे हैं। शुक्ल जी के निबंध गंभीर विचारधारा पर आधारित हैं। इन्होंने साहित्यिक व मनोवैज्ञानिक निबंध ही अधिक लिखे हैं। शुक्ल जी ने उत्साह, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, भय, लज्जा, ईर्ष्या, घृणा आदि भावों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। यानी कि जो भावनाएं हमारे मन में होती हैं उनको एक तरह से उन्होंने परिभाषित किया है, कि हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि वो भावनाएं हमारे मन में कैसे उद्वेलित होती हैं, कैसे हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और उसको हम अपनी भावनाओं को किस प्रकार से एक सही दिशा दे सकते हैं। जो साहित्यिक निबंध हैं उनमें लेखक ने जैसे कविता है या कहानी है या निबंध है या उपन्यास है, कुछ भी है, मतलब साहित्य का समाज से क्या संबंध है, अलंकारों का के क्षेत्र में उनका क्या मतलब, काव्य के क्षेत्र में अलंकारों का क्या महत्व है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, उनका वर्णन किया है। जैसे साहित्य और समाज, साधारणीकरण, यानी कि हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, यानी कि कविता, वो कविता जो समाज का कल्याण करे उस तरह की कविताएं सबसे ज़्यादा उचित मानी जाती हैं। आदि समीक्षात्मक निबंध भी उल्लेखनीय हैं। शुक्ल जी के साहित्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। मौलिकता। मौलिकता का अर्थ होता है बच्चों की
वो उनके जो विचार हैं वो उनके अपने हैं, मतलब मौलिक हैं, कहीं से चुराए हुए नहीं हैं। अर्थात शुक्ल जी ने जो कुछ अपने जीवन अनुभव से ग्रहण किया, जो कुछ उन्होंने जीवन से समझा, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में है, चाहे वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में है, उसी को उन्होंने अपने साहित्य में लिखा। जैसे कि साहित्य निबंध में इन्होंने साहित्य की परिभाषा, लक्षण, धर्म आदि तत्वों पर विचार किया। श्रद्धा और भक्ति निबंध में लेखक ने श्रद्धा व भक्ति भाव को अलग अलग परिभाषित किया है कि श्रद्धा क्या होती है, भक्ति क्या होती है। फिर श्रद्धा और प्रेम के अंतर को भी उन्होंने प्रतिपादित किया है। अगर आपको कभी अवसर मिले तो आप ये श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार कविता क्या है निबंध में लेखक ने कविता के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। इस प्रकार शुक्ल जी के निबंधों में सर्वत्र मौलिकता के दर्शन होते हैं, यानी कि चाहे वो कविता है, चाहे वो साहित्य है, या फिर मनोविज्ञान है, हमारी भावनाएं हैं, सबके विषय में लेखक ने अपने मौलिक विचार दिए हैं। सुगठित विचारधारा, सुगठित विचारधारा का मतलब होता है कि वहाँ पर विचारों में बिखराव नहीं होता, यानी कि एक क्रमबद्धता से जो विचारधाराएं हैं वो चलती रहती हैं, और जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, पढ़ने वाला जो पाठक होता है, उसको मतलब एक सूत्र में वो उसके विचार बंधते जाते हैं, और एक के बाद एक उसको जो है ना वो चीज़ें खुलती चली जाती हैं और समझ में आती चली जाती हैं, मतलब उसको कहीं भटकना नहीं पड़ता, या उसको एक तरह से कह लीजिए कि बोर नहीं होता, और उसको वो चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लग जाती हैं। और एक मतलब उनमें एक वो है जिसको हम कहेंगे कि वो सारे विचार आपस में गुंथे हुए हैं, कहीं भी विचार फैले हुए नहीं हैं, भी कभी कुछ आ गया और कभी कुछ आ गया। एक सूत्र को पकड़कर जैसे वो खींचते हैं और आगे उसको बढ़ाते चले जाते हैं। शुक्ल जी के निबंधों में विचार सुगठित रूप से प्रकट किए गए हैं, कहीं भी बिखराव या उपदेशात्मकता देखने को नहीं मिलती। लेखक के निबंध लेखन में एक क्रमबद्धता देखने को मिलती है। पाठक एक विचार से दूसरे विचार तक सहज रूप से ही पहुंच जाता है, यानी कि उसको प्रयास नहीं करना पड़ता भी अब ये विचार खत्म हो गया, अब दूसरा शुरू हो गया, अब तीसरा शुरू हो गया। वो धीरे अपने आप धीरे धीरे क्रमबद्धता से एक के बाद एक परत जैसे खोलते हैं ना, वैसे परतें खुलती जाती हैं और अपनी बात वो स्पष्ट करते चले जाते हैं। उदाहरणतः कविता क्या है निबंध में लेखक पहले कविता को परिभाषित करता है, फिर कविता की प्रकृति, भाव, भाषा, अलंकार आदि पर अपने विचार रखता है, और धीरे धीरे पाठक को कविता का स्वरूप स्पष्ट समझ में आने लगता है। गहनता, यानी कि उनके विचारों में गंभीरता है, ये नहीं कि ऐसे मतलब ऐसे उथलापन नहीं है। जो जिस विचारधारा को वो लेते हैं, जिस भाव को लेते हैं, उस पर गंभीरता से विचार करते हैं, और उसमें जैसे हम कहते हैं ना डीप स्टडी करना, मतलब अंदर गहराई तक जाकर उसके उतरते हैं। शुक्ल जी के निबंधों में विचारों की गहनता देखने को मिलती है। गहन होने के साथ साथ उनके निबंध मनोरंजनात्मक एवं प्रभावशाली भी हैं। उत्साह निबंध में पाठक कर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर आदि भावों को सहजता से समझा जाता है। साथ साथ वह इन विचारों को स्पष्ट करने के लिए लेखक द्वारा दिए गए विचारों से मनोरंजन भी करता है। गंभीरता के साथ साथ व्यवहारिकता शुक्ल जी के लेखन का एक विशेष गुण है, यानी कि हम उन विचारों को अपने जीवन में महसूस करते हैं, व्यवहारिक तौर पर हम उनका अनुभव करते हैं, और कर मतलब हम उनके उनको अपने व्यवहार में उतार भी सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की, उनके निबंधों को पढ़कर हम उनको अपनी लाइफ में उतार भी सकते हैं, यानी कि उस विचारधारा पर हम व्यवहारिक जीवन में भी चल सकते हैं। चमत्कारिकता, आचार्य शुक्ल किसी भी बात को बड़े ही चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनका बात कहने का ढंग इतना सरस है कि पाठक के हृदय तक बात सीधे पहुंच जाती है। जिस प्रकार अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सरलतम तरीके से अपना विषय समझाता है, वैसे ही शुक्ल जी अपनी बात पाठकों के समक्ष रखते हैं। वह केवल बुद्धि तत्व ही नहीं बल्कि भाव एवं कल्पना तत्व का समावेश करके निबंधों में सरसता उत्पन्न करते हैं, यानी कि केवल अगर हम एक विचार को ही लेकर चलते रहें ना तो हम बोर हो जाते हैं। तो लेखक क्या करता है, उसमें संवेदनाएं भी डालता है, उसमें कल्पना तत्व का समावेश करके उसको थोड़ा सरस बनाता है, यानी कि पाठक को पढ़ने में रुचि भी उत्पन्न हो। जैसे कि उत्साह निबंध में लेखक कहता है किसी व्यक्ति
या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। यानी कि समुद्र की विशालता उनके उत्साह को नहीं दिखाती। समुद्र की विशालता को देखने के बाद भी हनुमान उस समुद्र को लांघने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल होते हैं। तो ये जो उनका उत्साह है, ये कर्म उत्साह के अंदर आता है। प्रकृति वर्णन। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में प्रकृति का भी कहीं कहीं वर्णन किया है। लेखक ने कहीं पर्वत की ऊंची चोटियों के सौंदर्य का वर्णन किया है, तो कहीं आकाश के घने बादलों का, नदियों में बहते जल का, गर्मी की चिलचिलाती धूप, शाम की लालिमा आदि का वर्णन भी उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। भाषा शैली। किसी भी साहित्यकार की जो रचनाएं होती है ना, भाषा उसका एक ये कह लीजिए कि आधार स्तंभ है। जितने पाठकों को, जितने ज़्यादा लोगों को वो भाषा समझ आती है, वो लेखक उतना ही सफल होता है। तो शुक्ल जी की जो भाषा है वो तत्सम प्रधान है। इन्होंने अपने निबंधों में परिपक्व एवं परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया, यानी कि मैच्योर भाषा है, परिपक्व भाषा है। इनकी भाषा विषयानुकूल है। गूढ़ से गूढ़ विषय को प्रकट करने के लिए लेखक ने भाषा का प्रयोग बड़ी सतर्कता से किया। यानी कि जो कठिन विषय हैं उनको भी लेखक अपनी सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाता है और पाठक को अच्छे से समझ भी आता है। आवश्यकता अनुसार लोकोक्तियों, मुहावरों, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। सूत्र वाक्यों का भी लेखक ने भरपूर प्रयोग किया है, जैसे साहस पूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। मतलब इस तरह के जो सूत्र हैं छोटे छोटे, उनके निबंधों में खूब देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शुक्ल जी के निबंध हिंदी साहित्य का अनुपम भंडार हैं। अनुभूति एवं अभिव्यक्ति दोनों दृष्टियों से शुक्ल जी के निबंध बेजोड़ हैं। धन्यवाद।